ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। बस्ती के एक नेक दिल बुजुर्ग ने ऐलान किया कि सच बोलने वाला बच्चा ही इस गांव की इज्जत बचा सकता है। लोग हैरान हुए कि एक बच्चा इतना बड़ा काम कैसे करेगा। यह बस्ती अपनी ईमानदारी और दीनदारी के लिए मशहूर थी, मगर कुछ दिनों से हालात बदल गए थे। लोगों के दिलों में झूठ और फरेब बढ़ने लगा था। बुजुर्ग ने सबको जमा कर कहा कि अब अल्लाह की आजमाइश आई है और सिर्फ सच ही बस्ती को बचा सकता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े बुजुर्ग खामोश थे, जवान सर झुकाए खड़े थे। तभी एक मासूम बच्चा, उम्र सिर्फ 10 बरस, आगे बढ़ा। सब हैरान हुए कि ये बच्चा क्यों आया, मगर उसके चेहरे पर अज़्म और आंखों में रोशनी थी। बुजुर्ग ने बच्चे को देखा और कहा, बेटा, तुम जानते हो कि ये आजमाइश आसान नहीं। अगर तुम डर गए तो बस्ती रुस्वा हो जाएगी। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ ने मुझे सच बोलना सिखाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। ये सुनकर मजमे में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग कहने लगे कि बच्चा कमजोर है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर कुछ ईमान वाले मुतमिन थे कि शायद अल्लाह ने इसी बच्चे को चुना है। बस्ती का माहौल डर और उम्मीद के बीच डोलने लगा। उसी वक्त शहर का हाकिम अपने सिपाहियों के साथ आया। वो बस्ती के लोगों पर इल्जाम लगा रहा था कि उन्होंने अमानत में खयानत की है। अगर कोई सच बता दे तो बस्ती बच सकती है, वरना पूरी बस्ती को सजा मिलेगी। लोग डर से कांप गए। सिपाहियों ने सख्त लहजे में पूछा, कौन है जो सच बोलेगा? सब लोग चुप रहे। बच्चा आगे बढ़ा और बोला, मैं सच बोलूंगा। सबने हैरत से देखा कि ये छोटा बच्चा बड़े हाकिम के सामने डटकर खड़ा है। उसकी आवाज में अजीब हिम्मत थी। बुजुर्ग ने बच्चे के सर पर हाथ रखा और दुआ दी। बच्चा आगे बढ़ा और हाकिम के सामने खड़ा हो गया। उसके कदम छोटे जरूर थे, मगर दिल मजबूत था। उसने कहा कि वो सिर्फ वही कहेगा जो हकीकत है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हाकिम ने सख्त नजर से बच्चे को देखा और कहा, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें सजा दी जाएगी, और बस्ती को भी। सोच लो, ये फैसला बहुत बड़ा है। मगर बच्चा डगमगाया नहीं। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और जवाब देने की तैयारी कर ली। पूरी बस्ती की नजरें उस बच्चे पर टिक गईं। कोई अपनी सांस रोक बैठा, कोई आंखों में आंसू लिए दुआ कर रहा था। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि एक नन्हा बच्चा सच बोलकर बस्ती को बचा सकता है। यही लम्हा किस्से की असल आजमाइश का आगाज था। जब बच्चा हाकिम के सामने खड़ा हुआ तो बस्ती पर खामोशी छा गई। सबको लगता था कि अब सच सामने आने के बाद या तो नजात मिलेगी या तबाही। बच्चा गहरी सांस लेता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांग रहा था कि कदम न डगमगाए। हाकिम ने तेज आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक बात पूरी बस्ती की तकदीर बदल सकती है? बच्चा कांपते होठों के साथ मगर मजबूत लहजे में बोला, जी हां, मुझे इल्म है, लेकिन जो सच है वही कहूंगा, चाहे अंजाम कितना ही सख्त हो। ये अल्फाज सुनते ही लोगों के दिल धड़कने लगे। कुछ बड़ों ने सर पकड़ लिया, डरते थे कि कहीं बच्चा सच बोलकर सबको मुसीबत में न डाल दे। मगर जो लोग ईमान पर कायम थे वो खुश थे कि शायद अल्लाह इसी बच्चे के जरिए बस्ती को नजात देगा। सिपाहियों ने बच्चे को डराने की कोशिश की। एक ने कहा, सोच लो, अगर तुम्हारी जुबान से ऐसा सच निकला जो हमें पसंद ना आया तो सजा सख्त होगी। मगर बच्चा आंखें नीची किए बस यही दोहराता रहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। हाकिम ने सवाल किया, अमानत कहाँ गई और किसने उसे छुपाया? बच्चा खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर के बजाय अजब रोशनी थी। फिर उसने सबके सामने कहा, अमानत छुपाई गई है और मैं जानता हूं किसने छुपाई, मगर मैं सच छुपाऊंगा नहीं। ये सुनते ही मजमे में शोर मच गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबको यकीन हो गया कि बच्चा हकीकत बयान करने वाला है। बस्ती के कुछ लालची लोग कांपने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए। बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बस्ती को रुस्वा न करना। उसकी आवाज में लरजिश नहीं बल्कि यकीन था। फिर उसने हाकिम के सामने वो हकीकत बयान कर दी जिसे सब छुपाते थे। उसने बताया कि बस्ती के कुछ बड़े
अपनी लालच में आकर अमानत को अपने घरों में छुपा चुके हैं। सबने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर हकीकत वही थी जो बच्चे ने जाहिर की। सिपाहियों ने फौरन जाकर वो अमानत बरामद कर ली। अब पूरी बस्ती में हलचल मच गई। जो लोग झूठ बोलने वाले थे वो सबके सामने शर्मिंदा खड़े थे, और वो नन्हा बच्चा जिसे सब कमजोर समझते थे आज बस्ती की इज्जत बचाने वाला हीरो बन गया। लोग हैरत से उसकी बहादुरी को देख रहे थे। हाकिम ने सबके सामने ऐलान किया, ये बच्चा सच्चाई का पैकर है। इसकी ईमानदारी ने पूरी बस्ती को बचा लिया। जो बड़े झूठ में डूबे थे वो शर्मिंदगी से मुंह छुपा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह का निजाम हमेशा सच के साथ है, चाहे सच बोलने वाला कितना ही छोटा क्यों ना हो। जब अमानत सबके सामने बरामद हुई तो बस्ती में शोर और आंसुओं का मिला जुला मंजर था। कुछ लोग खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, कुछ अपने गुनाहों पर सर झुकाए खड़े थे, और बीच में वो नन्हा बच्चा था जिसकी सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। बस्ती के बुजुर्ग आगे बढ़े और कहा, आज हमें यह सबक मिला है कि बड़े बड़े हमारे अंदर झूठ बोल गए, मगर एक मासूम दिल वाले बच्चे ने हमें सच का रास्ता दिखाया। ये अल्लाह की निशानी है कि इज्जत हमेशा सच्चाई के साथ है। लोग जो कल तक दुनियावी फायदों के लिए झूठ को छुपा रहे थे आज शर्मिंदगी से कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में डर भी कि अल्लाह के सामने वो कैसे जवाब देंगे। बच्चे की जुबान से निकला हर लफ्ज अब गांव के लिए नसीहत बन गया। हाकिम ने ऐलान किया कि जो लोग झूठ में शरीक थे वो अपनी सजा भुगतेंगे, मगर बच्चे को इनाम दिया जाएगा। सिपाही आगे बढ़े और एक सोने का डब्बा उसके सामने रख दिया, मगर बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। एक छोटा बच्चा जो सोने और दौलत की ख्वाहिश भी न रखता हो, उसकी बात दिलों को हिला गई। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। वो सोचते थे कि ये बच्चा तो ईमान और यकीन में हम सबसे कहीं आगे है। माँ आगे आई, उसकी आंखों में फख्र और मोहब्बत थी। उसने कहा, मैंने इसे बचपन से यही सिखाया था कि कभी झूठ मत बोलना, चाहे नुकसान हो या तकलीफ, मगर सच हमेशा साथ देता है। आज मेरा बेटा मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बस्ती के लोग एक दूसरे से वादा करने लगे कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेंगे। अब झूठ और फरेब का दौर खत्म होगा। लोग कहने लगे, अगर एक बच्चा हम सबको बचा सकता है तो हम क्यों न अल्लाह के हुक्म पर मजबूती से कायम रहें। ये वाकया पूरे इलाके में फैल गया। दूर दूर के गांवों के लोग आकर उस बच्चे को देखने लगे। वो बच्चे को अपनी औलाद के लिए मिसाल समझने लगे, और बच्चे की जुबान पर हमेशा एक ही जुमला होता था, सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। मगर दिल के किसी कोने में बस्ती के गुनाहगार लोग खौफजदा थे। उन्हें लगता था कि शायद ये तो आजमाइश की शुरुआत है, असली फैसला अभी बाकी है। वो रातों को जागते और सोचते कि अल्लाह कब उनके किए का हिसाब लेगा। बस्ती में एक अजीब सनसनी फैल गई। इसी वक्त बुजुर्ग ने ऐलान किया, ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ने हमें सच्चाई का पहला सबक दिया है, मगर याद रखो, आजमाइशें बढ़ती हैं और आने वाले दिनों में देखना होगा कि हम सब सच्चाई पर कायम रहते हैं या दोबारा झूठ में डूब जाते हैं। वक्त गुजरता गया और बस्ती में सब कुछ बज़ाहिर सुकून में नजर आने लगा। लोग सच्चाई की कसमें खाने लगे और बच्चे को अपनी आंखों का तारा समझने लगे, मगर पर्दे के पीछे कुछ दिलों में अब भी हसद और नफरत की आग जल रही थी। ये आग खामोशी से बढ़ रही थी। कुछ बड़े लोग जो बच्चे की वजह से जलील हुए थे, दिल ही दिल में सोचने लगे कि अगर ये बच्चा हमेशा सच बोलता रहा तो हमारी चालाकियां खत्म हो जाएंगी। वो चाहते थे कि बच्चे की सच्चाई को सबूताज करें, लेकिन उनकी साजिश अल्लाह के इल्म से छुपी न थी। एक दिन वो लोग बस्ती में एक नया झूठ फैलाने लगे। उन्होंने कहा कि अमानत दोबारा चोरी हो गई है। लोगों में डर फैल गया। सबकी नजरें फौरन उस बच्चे की तरफ गईं कि अब वही हकीकत खोलेगा। मगर इस बार मामला बहुत नाजुक था। बच्चा मस्जिद में गया, वुजू किया और सजदे में गिर गया। उसने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं सच बोलने वाला हूं। अगर आज भी मैं सच ना बोलूं तो मेरा ईमान बेकार है। तू मेरा साथ दे। बुजुर्ग ने सबको जमा किया
और बच्चे को बुलाकर कहा, बेटा, एक बार फिर तुम पर इम्तिहान आया है, सच कहो वरना बस्ती बर्बाद हो जाएगी। बच्चे ने अपनी छोटी मगर मजबूत आवाज में कहा, सच वही है जो दिल को सुकून दे, और दिल सिर्फ अल्लाह के हुक्म से सुकून पाता है। बच्चे ने सबके सामने ऐलान किया कि चोरी का इल्जाम झूठा है और हकीकत में यह एक साजिश है। लोग चौंक गए। हाकिम ने सख्त लहजे में कहा, अगर यह बात सच है तो सबूत कहां है? बच्चा खामोश हो गया और सबको लगा शायद अब वो झूठा साबित होगा। अचानक अल्लाह की कुदरत से बस्ती के चोरों के घरों में हलचल मच गई। वही लोग जो साजिश कर रहे थे खुद अपने अमल से बेनकाब हो गए। उनके घरों में छुपी हुई चीजें सबके सामने आ गईं। लोग हैरत में रह गए कि बच्चा सबूत लाए बगैर भी हक पर कायम था। अब उन साजिशियों के पास छुपने की कोई जगह न रही। वो सबके सामने गिरकर बच्चे से माफी मांगने लगे, मगर बच्चा खामोश खड़ा रहा और बस ये कहता रहा, मैं कोई बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा बंदा हूं जिसने झूठ के बजाय सच को चुना। बस्ती के लोग रोने लगे। उन्होंने समझ लिया कि ये बच्चा अल्लाह का खास इंतखाब है और उसकी जुबान से निकला हर सच दरअसल अल्लाह की मदद से है। हाकिम ने सबके सामने ऐलान किया कि ये बच्चा इस बस्ती की इज्जत और ईमान की अलामत है। मगर सबके दिलों को झंझोड़ देने वाला लम्हा तब आया जब बच्चे ने कहा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। एक दिन सबको अपना इम्तिहान खुद देना होगा। याद रखो, मैं नहीं बल्कि सच्चाई तुम्हारा सहारा है। फिर वो बच्चा अचानक गुम हो गया, जैसे अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया। बस्ती हमेशा के लिए बदल गई।